अगर आप हर दिन बांसुरी में 2 घंटे प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद भी अगर बांसुरी में आपकी इंप्रूवमेंट नजर नहीं आती है तो कहीं ना कहीं आप ये कुछ मिस्टेक्स कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ या फिर 5 ऐसी प्रैक्टिस जिसे प्रैक्टिस करके आप अपनी बांसुरी को महीने 2 महीने भर में नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और स्वागत करता हूं आपका फिर से आज मैं अपने YouTube चैनल पर। तो चलिए थोड़ा सा टाइम लेके पहले समस्या हम लोग समझ लेते हैं। चलिए, समस्या आखिर यह है कि हो सकता है कि पहले 2 घंटे में हम लोग केवल और केवल गाने बजाते रह जाते होंगे। ठीक है, मतलब कि 2 घंटे हर दिन बजाना, मतलब कि केवल और केवल गाना बजाना। दूसरा ये हो सकता है कि केवल और केवल हम लोग अलंकार प्रैक्टिस करते रह सकते हैं। मैं मानता हूँ कि अलंकार प्रैक्टिस करना बहुत सही है, लेकिन अगर इसको सही वे में ना किया जाए तो कहीं ना कहीं ये भी हमें नुकसान तो नहीं लेकिन इंप्रूवमेंट हमारा स्लो जरूर कर देता है। और कहीं ना कहीं हम अपनी सुनने की क्षमता, ना ही रिदम और इम्प्रोवाइजेशन पर काम नहीं करते हैं बांसुरी पर। मैं आपको आज 2 घंटे अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो मैं आपको सही तरीका बताने वाला हूं कि हर दिन आपको किन 5 टॉपिक्स पे हर दिन प्रैक्टिस करना चाहिए जिससे आपका बांसुरी एक नई ऊंचाई तक चले। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमें जो है वो ईयर ट्रेनिंग करना चाहिए। अब बांसुरी में ईयर ट्रेनिंग जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बांसुरी में खुद से कोई नोट अगर हम बजाएं, जैसे मेरे पास एक बांसुरी है, खुद से अगर हम लोग कोई नोट बजाएं फॉर एग्जांपल रे, तो हम मतलब कि हमारे दिमाग को फिर पता होता है कि हम जो नोट है वो रे बजा रहे हैं। ठीक है, कोई हमारे साथ ऐसा होता नहीं है जिसको हम बोल सके कि आप ये नोट बजाओ, मैं उसको पहचानूंगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन जो है, पहला तो है कि अगर आपके पास डिजिटल पियानो है, मतलब कि अगर मोबाइल में पियानो है या फिर हारमोनियम है और या फिर एक्चुअल पियानो, हर जो कीबोर्ड होता है म्यूजिक वाला, अगर वो है तो उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आंख बंद कर करके आप कोई नोट बजा सकते हो एक फिक्स पैटर्न में, मतलब कि एक फिक्स गैप में, और उसको आप पहचान सकते हो। लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चूक हो जाती है स्टूडेंट्स के साथ कि वो गुरु के साथ रियाज नहीं करते। ठीक है, क्योंकि अगर वो गुरु के साथ रियाज करेंगे तो गुरु उनको एक फ्रेज देते हैं, सर्टेन फ्रेज देते हैं। ठीक है, मतलब कि गुरु के पीछे पीछे चलना होता है, वो जो बजाएंगे उसी को सुनकर हम लोग को बजाना होता है। ठीक है, हमारे जो गुरु होते हैं वो पहले शुरू में कुछ नोट्स बजाएंगे, सिंपल सिंपल नोट्स बजाएंगे। अगर आप इंप्रूव कर लेते हो तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नोट्स भी बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे हर स्टूडेंट्स पिछड़ जाते हैं। ठीक है, पिछड़ कहाँ पे जाते हैं? इम्प्रोवाइजेशन में, सॉरी, पिछड़ कहाँ जाते हैं? वे ईयर ट्रेनिंग में पिछड़ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बांसुरी में वो उनका खुद से ईयर ट्रेनिंग कर नहीं पाते हैं और वो अपने गुरु के पास सीखने भी किसी कारणवश नहीं जा पाते हैं। ठीक है, गुरु क्या करते हैं, कुछ बजाएंगे उसको आपको सुनकर बजाना होता है। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट ये था। अगर आप इसको ठीक कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं जैसे सजेस्ट करूंगा कि सब जरूर आप अपने गुरु को पकड़िए। ठीक है, और उनके साथ रियाज करिए। वो जैसे जैसे बोलते हैं, जैसे जैसे बजाते हैं, उस टाइप से हम लोग को प्रैक्टिस बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है, सेकेंड जो प्रैक्टिस है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको सिंपल अलंकार बजाने आ गया, ठीक है, सारे गा पा धा नि सा, मतलब 2-3 अगर अलंकार आपको बजाने आते हैं, मतलब प्रैक्टिस उस पर चल ही रहा होगा, इंप्रूवमेंट उस पर चल ही रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको इतना करने आ रहा है, कम से कम 80-20, मतलब कि 80-120 BPM पर अगर आप ये कर सकते हैं तो फिर होता है कि 2 सुरों के बीच में हमारा इम्प्रोवाइजेशन। ठीक है, क्योंकि यही कहीं ना कहीं हमारे बांसुरी में जो है वो मधुरता लेकर आती है। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसको तानपुरे के साथ एग्जाम्पल लेकर पहले आपको समझा देता हूँ। जैसे मैंने अभी अपना तानपुरा ऑन कर लिया। ठीक है, अभी जैसे मैं कोशिश करूंगा कि एक, मतलब 2 नोट मैं कोई भी लूंगा। ठीक है, लगातार नोट लेता हूँ, जैसे नी और सा। अब इम्प्रूवमेंट का मतलब क्या हो गया कि इस नी सा को मैं अपने क्रिएटिविटी से कितने तरीके से बजा सकता हूं। ठीक है, जैसे सुनिएगा। ठीक है, थोड़ा सा सोचने पे मतलब कि केवल 2 नोट में हम लोग को पता है कि इन्फिनाइट नोट्स बन सकते हैं। तो हम लोग को इन्फिनाइट नोट्स भी नहीं, लेकिन कम से कम 7-8 बार तक जाना चाहिए। मतलब कि हम कितना पैटर्न केवल 2 नोट से बना सकते हैं। ये हो गया इम्प्रोवाइजेशन वाला पार्ट। इसको हम लोग को हर दिन, हर समय, मतलब कि किसी ना किसी राग में इसको भी प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, पहला प्रैक्टिस तो हो गया कि आप गुरु के पास जाइए, वो सुनकर जो बजाते हैं उसको पीछे पीछे बजाइए। दूसरा प्रैक्टिस मैं जो आपको बताता हूँ वो है कि इस निशा वाले फ्रेज को, मतलब कि कोई भी 2 नोट, सा रे रे ग ग म प ध नि सा, हर नोट को लेकर के आप इम्प्रोवाइजेशन इसको कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए तीसरी प्रैक्टिस मैं आपको बताता हूँ, वो जो है वो रिदम की प्रैक्टिस। देखिए अलंकार तो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, बिल्कुल अलंकार को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग अलंकार जो है वो रिदम के साथ प्रैक्टिस करना भूल जाते हैं। ठीक है, रिदम के साथ प्रैक्टिस करने के साथ हम लोग को लय नहीं पता चलता। हम लोग को पता है कि म्यूजिक जो है वो सुर और ताल से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, सुर पे तो हमारा फिर भी काम हो जाएगा, जैसे तानपुरा के साथ अभी मैं प्रैक्टिस कर ही रहा हूँ, लेकिन ताल के साथ अगर हम लोग प्रैक्टिस करना भूल गए, ठीक है, 3 ताल के साथ हो गए या फिर मेट्रोनोम के साथ प्रैक्टिस करना भूल गए, तो कहीं ना कहीं हम लोग बांसुरी में बाकी लोग से बहुत ज़्यादा पिछड़ जाएंगे। वैसे भी हम लोग कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, खुद के साथ हमारा कंपटीशन है, लेकिन कहीं ना कहीं हम असली म्यूजिक की ओर पहुंचने में बहुत लेट कर देंगे। ठीक है, इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा आपका कि जो भी आप प्रैक्टिस करते हैं आप उसको मेट्रोनोम के साथ प्रैक्टिस करिए। मेट्रोनोम पे प्रैक्टिस कैसे करना है, मतलब कि रिदम के साथ प्रैक्टिस कैसे करना है, इसके ऊपर मैंने भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। अदर्स चैनल्स में भी बहुत आपको इसके मतलब अच्छे वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप किसी भी एक वीडियो के माध्यम से कम रिदम में प्रैक्टिस करना आप सीख जाइए। चौथी प्रैक्टिस है वो है टोन कंट्रोल। टोन कंट्रोल कहने से मेरा मतलब है कि अभी जैसे मैंने तानपुरा लगा लिया, अब इसको मैं क्या करूंगा कि हर नोट को प्रैक्टिस में मैं हर नोट को क्या करूंगा, जैसे सा, इसको मैं 20 से 30 सेकंड तक पकड़ कर रखूंगा, स्टेबल रहना चाहिए। ठीक है, और ये सुनकर, ऐसा नहीं कि कोई मशीन से मैं इसका हेल्प लेकर मैं इसको सुनूंगा या फिर देखूंगा। ठीक है, फिर हो गया रे गा मा, मतलब कि जितने भी नोट्स हो सकते हैं बांसुरी में, नीचे वाले पद से लेकर ऊपर वाले पद तक जितने भी नोट्स हो सकते हैं सभी को हम लोग को प्रैक्टिस करना चाहिए 20 से 30 सेकेंड, लेकिन स्टेबल और तानपुरे के साथ। ठीक है, ये हमारा टोन कंट्रोल या फिर स्वर को पकड़ के रखने का, मतलब कि स्वर का नॉलेज यहीं से हमारा जो बेसिक है सबसे यहीं से इम्प्रूवमेंट होता है। और ऐसा नहीं कि इसको हम लोग कभी सीख सकते हैं, ऐसा आप इसको कर लीजिए कि इसको आप आदत में डाल दीजिए। ठीक है, तभी कहीं ना कहीं ये हमको बेनिफिट देगा आगे चलकर। अगर आप इसकी प्रैक्टिस हर दिन नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप पिछड़ जाओगे अपने आप से म्यूजिक सीखने के संदर्भ में। अब मैं आखिरी प्रैक्टिस आपको बताता हूँ, मतलब कि जो प्रैक्टिस आप करते होंगे उसको करते रहिए, लेकिन इन 5 टॉपिक्स को भी कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, अगर कुछ आप मिस्टेक्स कर रहे होंगे तो उसको मेरे दिए हुए सजेशन के साथ इम्प्रूव कर ले, अगर नहीं करते होंगे तो उसको ऐड ही कर लीजिए। ठीक है, 5वीं और आखिरी सजेशन मैं आपको अपने प्रैक्टिस में आपको ऐड करने के लिए बता रहा हूँ, वो है कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी एंड पेस्ट कहने का मतलब है कि आप कोई भी गाना सुनिए, कोई भी अगर गाना सुनिए या फिर अगर आप राग की प्रैक्टिस करते हैं तो राग सुनिए, उसमें से एक फ्रेज सुनिए। ठीक है, मैं एक सॉन्ग की एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे सबसे सिंपल लाइन है, ठीक है, ये गाना सभी लोगों ने सुना हुआ है, मैं तेनू समझावा कि, बस इसी लाइन को पकड़िए। अब इस लाइन को आप कितने तरीके से बजा सकते हैं, ठीक है, कितना अच्छा बजा सकते हैं, अब आप उसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, जैसे ठीक है, और कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब ये मेरे ऊपर है कि हम हर नोट्स के बीच में कैसे कैसे उसको इंप्रूव करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना, और मुझे लगता है कि ये 5 आपको कहीं ना कहीं अपने प्रैक्टिस में एडजस्ट या फिर शामिल कर ही लेना चाहिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।